क्या हम अल्लाह से पहले मिल चुके हैं? ये बात अगर मौलवी हजरात के सामने करें तो उसी वक्त जदीद फितवे आपके खिलाफ लग जाएंगे, क्योंकि इन लोगों के लिए ये हमेशा से ही एक मुतनाज़ बात रहेगी। लेकिन हकीकत में ये ना सिर्फ एक कुरानी हकीकत है, बल्कि साइंस भी आज इसके असरात को इंसानी शऊर यानी कॉन्शियसनेस में महसूस करती है। कभी आपने अपने अंदर एक नामालूम खला महसूस किया जिसे साइंसी जुबान में एग्जिस्टेंशियल गैप कहा जाता है, यानी ऐसी कैफियत जब आपको महसूस हो कि आपके अंदर कोई कमी है जो दौलत, रिश्तों या कामयाबी से भी पूरी नहीं होती। ये खला दरअसल नफ्स, फितरत और रूह के दरमियान एक याद है जिसे मेमोरी इम्प्रिंट ऑन द सोल कहा जा सकता है। एक ऐसी रूहानी याद जिसे आप भूल चुके हैं लेकिन वो आपको नहीं भूली। इसे बेहतर अंदाज में समझाने के लिए अल्लाह ने हमें कुरान की ये आयत दी, जहां सूरह अल आराफ आयत 172 में अल्लाह ताला फरमाता है, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? तो सब ने कहा कि हाँ, हम गवाही देते हैं। ये लम्हा जिसमें अल्लाह और हम इंसानों की एक मुलाकात हुई थी, इसे अहद अलसत कहा जाता है और साइंसी जुबान में इसे एक मेटाफिजिकल कोइनेंट कहा जाता है। ये वो लम्हा था जब अल्लाह ताला ने तमाम इंसानों की रूहों को पैदा किया और उनसे एक वादा लिया। अल्लाह ताला ने पूछा, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? और सब रूहों ने जवाब दिया, हाँ, हम गवाही देते हैं। ये मुलाकात दुनिया में नहीं हुई थी, ना जमीन पर, ना किसी जिस्म के साथ, ना वक्त के किसी पैमाने पर, बल्कि ये एक रूहानी दुनिया थी जिसे आलम ज़र यानी वर्ल्ड्स ऑफ सोल्स कहते हैं। ये एक ऐसी गैबी और रूहानी जगह थी जहां सिर्फ रूहें थी, जिस्म, वक्त और मटीरियल यानी मादे का वजूद वहां नहीं था। अल्लाह ने हर इंसान की रूह से वादा लिया कि मैं तुम्हारा रब हूँ, तुम मुझे पहचानोगे और दुनिया में आकर मेरी बंदगी करोगे। ये एक रब्बानी मुआहिदा यानी डिवाइन कोएनेंट था जिसे इंसान की रूह ने कबूल किया। इसकी एक सादा मिसाल ये है कि जैसे कोई बच्चा दुनिया में आने से पहले अपने वालिदैन से वादा करे कि वो अच्छा बनेगा, वैसे ही हम सब ने अल्लाह से पहले ही वादा किया कि हम आपको अपना रब मानते हैं। यानी अल्लाह ने हमें दुनिया में भेजने से पहले हमारी रूहों से पूछा था, क्या मैं तुम्हारा रब हूँ? तो हम सब ने कहा था कि जी हाँ, और यही वादा अहद अलसत है, हमारा अल्लाह से पहला और सबसे बड़ा वादा। इंसान इस दुनिया में आने से पहले सिर्फ एक रूह था, यानी सिर्फ एक नूरी वजूद जिसका कोई जिस्म, कोई नाम या कोई दुनियावी शनाख्त नहीं थी। आपकी रूह एक खास नूरी तवानाई यानी नूरानी फ्रिक्वेंसी थी जो अल्लाह के आलम अमर से ताल्लुक रखती थी, यानी वो दुनिया जहां अल्लाह का हुक्म बराह रास्त चलता है और जहां वक्त या जिस्म जैसे दुनियावी उसूल नहीं होते। जब अल्लाह ने आपको इस दुनिया में भेजा तो वो नूरी रूह एक जिस्म के अंदर दाखिल की गई। इस अमल को हम यूं समझ सकते हैं कि रूह को महदूद किया गया। वो जो एक आज़ाद लामहदूद वजूद थी, अब एक जिस्म में कैद हो गई और एक महदूद शऊर में बदल गई। साइंस भी अब यही कहती है कि इंसानी शऊर यानी कॉन्शियसनेस सिर्फ दिमाग का काम नहीं, यानी इंसान सिर्फ जिस्म या दिमाग का मजमुआ नहीं। असल इंसान वो शऊर है जो जिस्म से आज़ाद हो सकता है और जिसका असल किसी और जहां से है। यही वजह है कि अक्सर औकात हम अपने अंदर एक कमी महसूस करते हैं, एक ऐसी बेचैनी जिसे आप दौलत, शोहरत, शादी, औलाद या किसी भी दुनियावी तरीके से ख़त्म नहीं कर सकते, और आपको ऐसा लगता है जैसे आप एक ज़हनी मरीज बन चुके हैं। लेकिन ये कोई नफ्सियाती मर्ज नहीं, ये रूहानी इज़्तिराब यानी स्पिरिचुअल डिस्प्लेसमेंट है, जिसे साइंसी जुबान में मेटाफिजिकल होम सिकनेस कहा जाता है। दुनिया की कोई ताकत इस खला को भर नहीं सकती सिवाय एक चीज के, और वो है जिक्र यानी रूह की अपनी असल के साथ बातचीत। जब आप बिल्कुल खामोश हो जाते हैं, ना कुछ सुनते हैं, ना बोलते हैं, ना देखने या सोचने की कोशिश करते हैं, तो दिमाग बेचैन हो जाता है। इसे ऐसा लगता है जैसे कुछ खत्म होने वाला है और वो अंदर से तरह तरह की सोचें पैदा करना शुरू कर देता है ताकि खामोशी को तोड़ा जा सके।
ये कैफियत दिमाग की मज़ाहमत यानी कॉग्निटिव रेजिस्टेंस कहलाती है, क्योंकि दिमाग को ये खामोशी एक खतरा महसूस होती है, जैसे वो खुद मिट जाएगा। लेकिन अगर आप इस खामोशी में कुछ देर बैठे रहें मुस्तकिल मिजाजी के साथ, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता आपकी अकल, नफ्स और अना सब पीछे हटने लगते हैं। आखिरकार सिर्फ रूह बाकी रह जाती है, यानी आपका असल नूरी वजूद। ये लम्हा ही असल में शहूद कहलाता है, यानी अंदर का गवाह बेदार हो जाता है, और फना यानी अना और ईगो का मिट जाना। यही वो मुकाम है जहां इंसान खुद को अल्लाह के करीब महसूस करता है। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूंगा। यहाँ जिक्र सिर्फ लफ्जों की तकरार नहीं, बल्कि रूह की असल के साथ एक जबरदस्त ताल्लुक है। जब आप खामोशी में बैठे हैं तो आपकी कॉग्निटिव फ्रीक्वेंसी यानी आपकी सोच की फ्रीक्वेंसी, जिनसे हम चीजों को समझते हैं, बातें करते हैं, हंसते हैं, रोते हैं, ये सब आहिस्ता आहिस्ता डिवाइन फ्रीक्वेंसी यानी रूहानी फ्रीक्वेंसी से हम आहंग होने लगती है। और यही है जिक्र खफी यानी खामोशी में अल्लाह को दिल ही दिल में याद करना। अगर आप हर रोज 30 मिनट खामोशी से बैठें तो चंद दिनों में एक अंदरूनी दरवाजा खुलता है, जिसे बाबुल विसाल कहा जा सकता है। आप देखेंगे कि आप सिर्फ एक जिस्म या दिमाग नहीं, बल्कि एक नूरानी शऊर है जो हमेशा अल्लाह की तरफ खींचती रहती है। जब आप सजदे में होते हैं तो सिर्फ आपका जिस्म जमीन पर होता है, लेकिन आपकी रूह कुर्बे इलाही यानी डिवाइन नियरनेस की कैफियत में चली जाती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे ज्यादा कुर्बे इलाही सजदे की हालत में होता है। तो जान लीजिए कि आप अल्लाह को तलाश नहीं कर रहे, आप उसे याद करने की कोशिश कर रहे हो। यही वो लम्हा है जब आपकी रूह ने कहा था, हाँ हमने गवाही दी। ये रूहानी यादाश्त यानी स्पिरिचुअल मेमोरी अब भी आपके अंदर महफूज है। बस खामोशी इख्तियार कीजिए और उसे दोबारा सुनिए। ये कैफियत आपको अपने अंदर इस खला को भरने में मदद देगी और जिक्र से आपके दिल के दरवाजे खुलने लगेंगे। तब फिर आपको डिप्रेशन और दूसरी ज़हनी बीमारियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। यकीन नहीं होता तो जब भी आप डिप्रेस फील करें, तब कुछ वक्त के लिए खुद को अलग करके दुरूद पाक या इस्तग़फ़ार मुसलसल पढ़ना शुरू करें। तब आपको यकीन आएगा कि वाकई हम अल्लाह से मिल चुके हैं। अगर आपको लगता है कि ये बात आपके दिल से निकली है, तो तबसरे में लिखें, हाँ हमने गवाही दी, और इस पैगाम को उनके साथ शेयर करें जो रूहानी नींद में है। दुरूद पाक पढ़ना मत भूलिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज।